हमारे साथ हैं भारतीय नौसेना के प्रमुख रोबिन धवन। करीब 7.5 महीने पहले जब इन्होंने कमान संभाली थी तो उस जिम्मेदारी को कांटों भरे ताज कहा गया था। लगातार होती दुर्घटनाएं और हादसों की वजह से नौसेना की छवि को फिर से पटरी पर लाना था। बात करते हैं खुद एडमिरल धवन से। कैसे देखते हैं सफ़र को सर? सफ़र को देखते हैं कि कांटों की पटरी जैसे आपने बताया अभी फूलों की सेज में बदलती हुई नज़र आ रही है। सबसे पहला जो हमारा काम था कि इस नौसेना की छवि जिसको एक आंच आई थी उसको हम सुधारें ताकि नौसेना की जो प्रेस्टीज है, जो मोराल है हमारे सर्विस का, उसको उभार के वापस लाएं। सर, पिछले 2 सालों से देखें तो लगातार एक पर एक हादसे होते जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इसकी वजह से खराब ट्रेनिंग, रख रखाव की कमी, क्या कहेंगे सर? मैं तो ये आपको बताऊंगा कि आपको ये समझ के चलना चाहिए कि नौसेना हर भी हादसे या एक्सीडेंट को बहुत गंभीरता से देखती है और जैसे ही कोई हादसा होता है उसको देखती है कि कैसे उसमें सुधार ला सके ताकि ये एक्सीडेंट ना हो। चाहे वो प्रोसीजरल हो, चाहे वो मेंटेनेंस इशू हो, चाहे वो कोई मटेरियल डिफेक्ट हो, हम हर चीज़ की तहकीकात करते हैं और बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के कंप्लीट होने से पहले ही रेमेडियल मेजर्स जैसे हम कहते हैं उन्हें लागू किए जाते हैं। 24 हादसे हुए सर, मैंने ये आपको बताया कि और तकरीबन 22 जाने गए हैं, 4 अभी मिसिंग है सर। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो हादसे होते हैं ये हम बहुत गंभीरता से लेते हैं। एक भी जान जाए वो हमारे लिए बहुत ही गलत बात है और हम देखते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों ये हादसे हुए, नौसेना में क्या क्या अच्छा काम हो रहा है। और क्योंकि जब आप नेवी नौसेना की छवि सिर्फ एक्सीडेंट से जोड़ देते हैं तो हमारे जो नौसैनिक जो दिन रात मेहनत करते हैं उनके मोराल पे भी असर आता है। इतिहास में पहली बार एडमिरल जोशी ने रिजाइन किया था, नैतिक तौर पर जिम्मेदारी ली थी। सही बात। अगर ऐसे हादसे होते रहे तो सर आप क्या करेंगे? ऐसे हादसे नहीं होने चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि नौसेना को अपना काम करना है क्योंकि ये तो जंगी जहाज़ हैं, ये प्लेजर क्रूजेस तो है नहीं। इनका काम है लड़ाकू जहाज़ हैं, इनका काम है लड़ाई में जाना। तो ये हमारी कोशिश रहती है कि एक्सीडेंट्स ना हो और सब अपना काम सही तरीके से करें। जो मेंटेनर्स हैं वो मेंटेनेंस ठीक से करें, जो ऑपरेटर्स हैं वो ऑपरेट ठीक तरह से करें। क्योंकि जहाज़ अगर 30 से 35 साल उसकी उम्र है, उसकी लाइफ स्पैन है, तो मुमकिन है कि नौसेना में किसी भी समय 40 से 50% जो हमारे जहाज़ और सबमरीन हैं 20 साल से ज़्यादा वो उनकी एज होगी। इनको मेंटेन जो करना है वो नौसेना की जिम्मेदारी है और हम मेंटेन करते हैं। सर, 26/11 के बाद जो है नेवी जो है कोस्टल पुलिसिंग को ज़्यादा बढ़ रही है। आज आप थानेदार भी बन गए हैं, पुलिस भी बन गए हैं, मिलिट्री वाले तो हैं। तो आपका जो एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो नहीं लग रहा है कि कहीं चूक हो रहा है, उसमें हो रहा है सर? आप जो समुद्र क्षेत्र हैं, जो हिंद महासागर हैं, इसमें हम कोई लाइनें नहीं बना सकते। हम ये उसमें तार नहीं डाल सकते कि एक बाउंड्री बना दी और एक फेंसिंग कर दी और कोई अंदर से बाहर नहीं जा सकता। आज की तारीख में नेवी सारा काम कर रही है, पुलिसिंग तो सारा काम हाँ। एक नेवी को एक जिम्मेदारी दी गई है कोऑर्डिनेशन के लिए, क्योंकि जो समुद्र क्षेत्र है उसमें कम से कम 15 से 16 अलग अलग एजेंसीज पार्ट लेती हैं। कोस्ट गार्ड है, उसको भी हक है उस सी पे जाने के लिए। मर्चेंट शिप है, उसको भी हक है जाने के लिए। और ये जो चैलेंजेस, जो चुनौतियां बढ़ रही हैं, जिससे आज मैरिटाइम टेररिज्म बढ़ गया है, पायरेसी बढ़ गई है, तो इन सब को देखभाल करने के लिए एक अरेंजमेंट किया गया है, कोऑर्डिनेटेड अरेंजमेंट, ताकि हम अपने जो समुद्र क्षेत्र हैं उनको सुरक्षित रख सकें। सर, पाकिस्तान से जिस तरह के इनपुट मिला, लगता है कि समंदर में आतंकवाद का खतरा बहुत बढ़ गया। सर, आपके लिए चुनौती तो है और इस चुनौती को हम गंभीरता से ले रहे हैं और उसको सामना करने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। अंतिम सवाल था, हिंद महासागर में जो चीन की बढ़ती हुई गतिविधियां हैं सर, उसको कैसे आप लेते हैं सर? क्या इंडियन ओशियन में जो कहा जाता था कि नेवी जो है, इंडियन नेवी फुल गार्डियन के तौर पर चीन जिसे दखल दे रहा, तो कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं चीन को? हिंद महासागर में भारतीय नौसेना का अलग भूमिका है क्योंकि जैसे मैंने बताया भारत एक समुद्री वर्तक देश है, हमारी समुद्री संपदाएं हैं, हमारी हितें हैं जिनकी हमें सुरक्षा करनी है। पीएलए नेवी जो चाइना की नेवी है 2008 से वो इंडियन ओशन में डिप्लॉयड है एंटी पायरेसी को लेके
और उनके भी जो मैरिटाइम इंटरेस्ट हैं वो हिंद महासागर से होके गुज़रते हैं, और इसलिए उनके जहाज़ एरिया में एक एंटी पायरेसी एस्कॉर्ट फोर्स की तरह से वो डिप्लॉयड रहते हैं, जैसे कि कई और देशों के जहाज़ भी हिंद महासागर में डिप्लॉयड। बहुत बड़ी चुनौती नहीं है? चुनौती है जो हम हिंद महासागर में बाकी जो नेवीज़ हैं, जो चाइना की नेवी है, इनको हम क्लोजली मॉनिटर करते हैं और देखते हैं कि हमें इसका रिएक्शन कैसे करना है।